तो बच्चों लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो 15.5 एक्सरसाइज थी उसके हम ऑलरेडी हर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कर चुके, यानी कि हर टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके। तो अब जो है बच्चों एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जिसमें क्या है कि दो बैग हैं आपके पास और फर्स्ट बैग से दो बॉल ट्रांसफ़र करनी है इसमें, और फिर इसमें से दो बॉल निकालनी है और वो बॉल जो है वाइट कलर की निकले, दोनों ब्लैक कलर की निकले, एक वाइट एक ब्लैक की निकले, यानी कि 3 क्वेश्चन बना रखे हैं इसके। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 8 15.5 से बैग ए से बैग बी में दो बॉल ट्रांसफ़र करके फिर लास्ट में दो बॉल निकालनी है बैग बी से और दोनों वाइट कलर की निकले। तो भाई बच्चों जब बॉल ट्रांसफ़र करने चलेंगे हम तो यहाँ पर 3 केस अराइज होंगे। देखो 3 केस कौन से अराइज होंगे, दो कलर हैं आपके पास इसलिए 3 केस अराइज होंगे कि दोनों की दोनों वाइट ट्रांसफ़र हो सकती हैं, दोनों वाइट ट्रांसफ़र हो जाएं या फिर दोनों ब्लैक ट्रांसफ़र हो जाएं, बोथ ब्लैक, दोनों की दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हो जाएं या फिर एक वाइट और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हो जाए, एक वाइट और एक ब्लैक। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। देखो इस इवेंट को लेट कर लेना आपने E1, लेट E1, E2 एंड E3 आर इवेंट्स ऑफ ट्रांसफरिंग टू बॉल फ्रॉम बैग A टू बैग B and E1 is the event when we are transferring two white ball, E2 is the event of transferring both black ball and E3 is the event transferring one white and one black ball। तो probability of E1 event क्या हो गया, transferring two white ball, transferring both white ball and E2 is the event transferring both black ball and E3 is the event transferring one white and one black ball। तो भाई बच्चों इनकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं हम। तो E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि जब दोनों की दोनों ब्लैक बॉल वाइट बॉल ट्रांसफ़र करेंगे हम, वाइट बॉल यानी कि इसमें से दो बॉल इसमें डालेंगे तो सिंपली इसमें से निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। तो पहली वाइट निकालेंगे तो हो जाएगा 4/7, दूसरी वाइट निकालेंगे तो एक वाइट कम हो गई तो 3 बच जाएंगे, अब 3/6। कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हो, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 6 पर कैंसिल हो गया, ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 2/7 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब निकालना हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि दोनों की दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र अगर हम करते हैं इस बैग से इस बैग में, तो पहली बॉल ब्लैक इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो चांस आ गए 3/7, दूसरी के आ जाएंगे 2/6, क्योंकि एक बॉल ब्लैक ट्रांसफ़र कर दी तो अब इसमें ब्लैक 2 बच जाएंगी, टोटल 6 बच जाएगी। कैंसिल भी कर सकते हो आप, 1/7 आ गया ये। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी कि दोनों की एक बॉल वाइट और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र कर दें हम, तो पहली वाइट ट्रांसफ़र करूँगा तो चांस आ जाएंगे 4/7, दूसरी ब्लैक ट्रांसफ़र करूँगा तो ब्लैक 3 ही रहेंगी, कहीं 2 लिख दें आप, क्योंकि वाइट गई है तो वाइट कम होगी, ब्लैक उतनी रहेंगी, टोटल ज़रूर कम हो जाएगी, टोटल 7 थी 6 बच जाएंगी। अब इसमें क्या है कि पहली बॉल वाइट ट्रांसफ़र की मैंने, दूसरी ब्लैक ट्रांसफ़र की। ऐसा भी हो सकता है कि पहली ब्लैक दूसरी वाइट ट्रांसफ़र हो जाए, तो 2 केस हो गए, दोनों एक जैसे हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कैंसिल हो गया 6 पर और ये आ गया 4/7। अब आप देखेंगे कि E1, E2 और E3 का सम डेफिनेटली 1 आएगा, अगर नहीं आया तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन गलत हो चुका। तो देखो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7/7 1 आ गया। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब ए इवेंट लेट करते हैं। देखो ए इज़ द इवेंट, ये क्वेश्चन करने लग रहा हूँ मैं, टेकिंग 2 वाइट फ्रॉम बैग बी, 2 वाइट फ्रॉम बैग बी, बैग बी से 2 वाइट निकालना। तो A/E1 आप जानते हो, A/E1 क्या हो गया, A/E1 हो गया इसमें से 2 वाइट जब निकाली, जब 2 वाइट इसमें डल चुकी थी, E1 हो चुका था, A करना है, तो E1 क्या है, 2 वाइट इसमें डल चुकी। तो
ए करना आपने, यानी कि ए बाई ई वन करना है। तो 2 वाइट इसमें डल चुकी, तो अब आपका बैग ये हो चुका देखो। अब इसमें से आपने निकालनी कौन सी है, वाइट। ट्रांसफ़र भी वाइट कर दी और निकालनी भी वाइट है। तो वाइट निकालेंगे तो उसके चांस आ गए 4/6, क्योंकि वाइट है 4 और टोटल है 6 आपके बैग में, 4/6। दूसरी फिर वाइट निकालनी है तो उसके चांस आ गए 3/5। कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हो, 3 2 जा 6 पर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2/5 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ए बाई ई वन का मतलब इसमें से 2 वाइट जब निकालना जब इसमें 2 वाइट आप डाल चुके हो। ई वन का मतलब है इसमें 2 वाइट डालना। अब ए बाई ई टू निकालते हैं। देखो ए बाई ई टू का मीनिंग है दूसरे बैग से, यानी कि बैग बी से 2 वाइट बॉल जब निकालनी वाइट है हमेशा। वाइट बॉल जब निकालना जब दोनों की दोनों ब्लैक इसमें डली हुई हूँ। तो अब आप ये कहेंगे कि 2 वाइट डल गई 2 ब्लैक डल गई तो टोटल 8 बॉल हो गई। ऐसा नहीं है, या तो वाइट ही डालनी है या ब्लैक ही डालनी है, या तो ये केस होगा या ये केस होगा या ये केस होगा। तो अब मैं इसमें 2 ब्लैक डाल चुका। ब्लैक डालने से अब इसमें टोटल 6 हो जाएंगी, ब्लैक 4 हो जाएंगी। अब इसमें से वाइट निकालने चलूँगा तो वाइट है इसमें 2/6 और इंटू 1/5। कैंसिल करेंगे तो 1/15 आ जाएगा ये। उसके बाद ए बाई ई थ्री, तो ए बाई ई थ्री जानते हो आप, यानी कि दूसरे बैग से वाइट बॉल तब निकालना जब इसमें एक वाइट एक ब्लैक बॉल डली हुई है। ये हटाना पड़ेगा क्योंकि बैग अब ओरिजिनल करना पड़ेगा जो बैग है, क्योंकि या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि ऐसा दोनों होने के बाद ऐसा होगा। तो एक वाइट और एक ब्लैक इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे तो अब आपके बैग में कुल इस तरह का मटेरियल हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अब क्वेश्चन आपका ये है कि इस बैग से आपने 2 वाइट निकालनी है। तो पहली वाइट निकालने चलेंगे, 3/6 आ जाएगा। देखो वाइट 3 है, टोटल 6 हैं, तो एक वाइट में निकाल लूँगा तो एक वाइट कम हो जाएगी। इसमें देखो कितनी थी, 3 थी, तो एक कम होकर कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, और टोटल भी एक कम हो जाएगी क्योंकि एक वाइट आप निकाल कर बाहर रख चुके यहाँ से। तो एक वाइट निकाल दी, तो अब वाइट पहले थी 3, अब 2 बच जाएंगी, टोटल पहले थी 6, 5 बच जाएंगी, 2/5। कैंसिल करेंगे तो 1/5 आ जाएगा ये। अब आपने ओवरऑल क्या करना है, 2 वाइट बॉल निकालनी है आपने, ओवरऑल 2 वाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना आपने, जो कि क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 एंड ए बाई E3। अब सभी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। और ऑल 2 वाइट बॉल आने के चांस आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की जगह रखेंगे यहाँ पर देखो 2/7, और ए बाई E1 की जगह रखेंगे हम 2/5, फिर प्लस का साइन है आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की जगह रखेंगे 1/7, और ए बाई E2 की जगह रखेंगे हम 1/15, फिर प्लस का साइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की जगह रखेंगे हम 4/7, और ए बाई E3 की जगह रखेंगे हम 1/5। तो भाई कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हो, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है। इसमें E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, ए बाई E1 ए बाई E2 और ए बाई E3 की चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब की बार जो है दूसरे बैग से 2 ब्लैक बॉल निकालनी है, ब्लैक बॉल। तो 2 ब्लैक बॉल निकालनी है, तो अब की बार जो है ए बाई E3 चेंज हो जाएगा, ए बाई E1 चेंज हो जाएगा, ए बाई E2 चेंज हो जाएगा। तो ए बाई E1 देखते हैं क्या, देखो ए बाई E1 है, इसमें से 2 ब्लैक बॉल जब निकालना जब E1 एक्स हैपेंड हो गया हो, यानी कि हैपेंड हो। E1 क्या है, 2 वाइट बॉल इसमें डालना। तो जब आप E1 कर चुके होगे, E1 यानी कि इसमें 2 बॉल वाइट ट्रांसफ़र कर चुके होगे, तो आपके बैग में ये मटेरियल हो जाएगा, ये बॉल्स हो जाएंगी। अब इसमें से 2 ब्लैक बॉल निकालना है, तो 2/6 एंड 1/5। उसके बाद है ए बाई E2 यानी कि जब इसमें 2 ब्लैक बॉल आप डाल चुके होगे, उसके बाद इसमें से 2 ब्लैक बॉल निकालना है। ये प्रोबेबिलिटी निकालने लग रहे हैं, 2 ब्लैक बॉल निकालना है। तो अब पहली ब्लैक बॉल निकलेगी 4/6 आ जाएगा, दूसरी ब्लैक बॉल निकलेगी 3/5 आ जाएगा। ए बाई E3 क्या है, जब इसमें एक ब्लैक और एक वाइट बॉल इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे हम, फिर लास्ट में इसमें से एक
ब्लैक बॉल दो ब्लैक बॉल निकालनी, तो पहली ब्लैक के चांस हो जाएंगे 3/6, दूसरी के आ जाएंगे 2/5। यहाँ पर ऐसे ही आंसर में रखेंगे आप, इस फार्मूले में रखेंगे वैल्यूज़, तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 1 वाइट 1 ब्लैक, यानी कि दूसरे बैग से अब की बार एक वाइट एक ब्लैक बॉल निकालनी है। ये थोड़ा सा प्लेस के केस देखने पड़ेंगे आपने। इसमें देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकालते हैं हम। A/E1 यानी कि जब इसमें दो वाइट बॉल ट्रांसफ़र कर दी गई हों, फिर इसमें से एक वाइट एक ब्लैक निकालना। तो एक वाइट निकालूंगा तो चांस हो जाएंगे 4/6, क्योंकि वाइट हैं 4, टोटल हैं 6। ब्लैक निकालूंगा चांस हो गए 2/5। अब यहाँ पर प्लेस के लिए 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहली बॉल वाइट निकाली दूसरी ब्लैक निकाली। ऐसा भी हो सकता है पहली ब्लैक दूसरी वाइट आ जाए, तो प्लस में यही क्वांटिटी दोबारा आएगी, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद A/2 जब है, यानी कि वाइट जब निकालना, इसमें से एक वाइट एक ब्लैक जब निकालना, इसमें से ये केस करने लग रहे हैं हम। ये वाला ये है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि दूसरे बैग से एक वाइट एक ब्लैक बॉल निकले लास्ट में, 2 बॉल ट्रांसफ़र करने के बाद। तो A/E1 हो चुका है, यानी कि इसमें 2 वाइट ट्रांसफ़र कर दी, तो फिर एक वाइट एक ब्लैक निकाल दी इसमें से। और A/2 क्या हो गया, दोनों इसमें ब्लैक ट्रांसफ़र कर दी। अब एक वाइट एक ब्लैक निकालेंगे, तो वाइट के चांस हैं 2/6 और ब्लैक के चांस हैं 4/5। 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि प्लेस के लिए। थर्ड केस है जब एक वाइट एक ब्लैक इसमें ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें से एक वाइट एक ब्लैक निकालेंगे, तो वाइट के चांस हैं 3/6 और ब्लैक के चांस है 3/5। 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको प्लेस के लिए। अब ये सारी वैल्यूज़ वहाँ उस फार्मूले में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 9th क्वेश्चन। इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स A, B, C मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% ऑफ द टोटल बोल्ट्स। यानी कि किसी कंपनी में 3 मशीन हैं जो 25%, 35% और 40% का प्रोडक्शन देती हैं। ऑफ देयर आउटपुट 5 और 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट। यानी कि ये मशीन जो है वो 5% डिफेक्टिव देती है, ये मशीन 4% डिफेक्टिव बनाती है, ये मशीन 2% डिफेक्टिव बनाती है। उसके बाद आगे लिखता है बोल्ट इज़ ड्रान एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रान इज़ डिफेक्टिव। एक बोल्ट निकालना है इनमें से और आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बोल्ट क्या है, डिफेक्टिव निकला, डिफेक्टिव बोल्ट निकला वो, ठीक है ना। तो भाई E1, E2, E3 लेट कर लेंगे हम प्रोडक्शन बाय मशीन A, B एंड C, ठीक है ना। इवेंट्स ऑफ प्रोडक्शन बाय मशीन A, B एंड C। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2 और E3 गिवन है ही आपको यहाँ पर। देखो मशीन A का जो प्रोडक्शन है वो 25% है 100% में से, मशीन B का प्रोडक्शन है 35% 100% में से, और इसका है 40%, यानी कि प्रत्येक 100 पर 40 नट ये बनाती है, बोल्ट ये बनाती है। प्रत्येक 100 में से 35 नट ये बनाती है, प्रत्येक 100 पर 25 नट इसके मिलेंगे। ए इवेंट लेट कर लेता हूँ डिफेक्टिव बोल्ट के लिए। डिफेक्टिव बोल्ट के लिए लेट कर लिया मैंने ए, तो A/E1 क्या हो गया, देखो A/E1 हो गया कि डिफेक्टिव बोल्ट किसका आया, इस मशीन का, A मशीन का, तो वो है 5%, 5/100 हो गया ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट किसका आया, सेकंड मशीन का, ये क्या है 4%, तो 4/100 हो गया ये। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट किससे आया, तीसरी मशीन से, तो तीसरी मशीन का क्या है 2% डिफेक्टिव है, तो 2/100 हो गया। अब कुल मिलाकर उसको क्या चाहिए, उसको कुल मिलाकर एक डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ओवरऑल डिफेक्टिव निकल जाए, वो किसी भी मशीन से आए बेशक से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हमने, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। तो ये वैल्यूज़ यहाँ रखनी है, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मेरे ख्याल में आप खुद ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की जगह 25% आ गया और A/E1 की जगह 5% है ही, प्लस का साइन। E2 की जगह 35/100 है, A/E2 की जगह क्या है 4/100 और प्लस का साइन। E3 की जगह है 40/100 और A/E3 की जगह है 2/100। कैलकुलेट आराम से कर सकते हो भाई।
तो 10th क्वेश्चन है बच्चों, देर आर 2 बैग्स, वन ऑफ विच कंटेन 3 ब्लैक 4 वाइट एंड अदर बैग कंटेन्स 4 वाइट 3 ब्लैक. ए फेयर डाइज इज कास्ट. इफ द फेस 1 or 3 turns up, a ball is chosen from the first bag, and in other face turns up, a ball is chosen from the second bag. Find the probability that choosing ball is of black color. जैसा कि मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जैसे आपके पास 2 बैग हैं, 2 में से किसी एक बैग को सेलेक्ट करके और एक बॉल निकालनी है, फिर उस बॉल का कलर आपसे पूछा जाता है कि जैसे कि उस बॉल का कलर ब्लैक आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. देखो भाई, तो ब्लैक कलर की बॉल अगर इससे आएगी तो उसके चांस हैं 3/7, और ब्लैक कलर की बॉल इससे आएगी तो उसके चांस हैं 4/7. सिंपल सी बात है. अब ये आंसर दूंगा मैं तो ये पूरी तरह गलत हो गया क्योंकि आपने इस बैग से बॉल निकाल कर दी है. ये देंगे तो ये भी गलत हो गया क्योंकि आपने केवल इस बैग से बॉल निकाल कर दी है. अब आप ये कहेंगे कि पहले वाले क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में तो ऐसा ही होता था कि इसमें से ब्लैक बॉल निकालनी तो 4/7 हो गया, इसमें से निकालनी 3/7. लेकिन ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि इन दोनों में से एक बैग को सेलेक्ट करके फिर उसमें से सेलेक्टेड बैग में से एक बॉल निकालनी है. ठीक है ना, सेलेक्टेड बैग में से. तो सेलेक्टेड बैग में से एक बॉल निकालनी है बेटा. तो सेलेक्टेड बैग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अगर ये सेलेक्टेड होगा तो उसमें से चांस आ जाएंगे 3/7, ये होगा तो 4/7. अब क्या है कि हम दोनों को टोटल करके दे देंगे आंसर में कि भाई ओवरऑल टोटल प्रोबेबिलिटी ये है, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी, इस बैग से जो ब्लैक बॉल आने के चांस है ये तभी होंगे जब इस बैग को सिलेक्ट किया जाएगा. और इस बैग को हम कैसे सेलेक्ट करते थे, क्योंकि अगर आपके पास 2 बैग हैं तो साथ में आधे आधे चांस होते थे सेलेक्ट करने के. लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, इसमें ये कहा गया है कि एक डाई को थ्रो किया जाएगा, डाई के ऊपर 1 3 आ गया तो ये बैग सेलेक्ट होगा. यानी कि अब इसके सिलेक्शन के चांस आधे नहीं हुए, इसके सिलेक्शन के चांस हो गए 2/6. तो यहाँ पर आएगा बच्चों 2/6, क्योंकि इसका सिलेक्शन तभी होगा जब डाई के ऊपर 1 3 आएगा. और 1 3 आने के चांस कितने हैं, 2/6. तो उतने ही चांस इसके हो जाएंगे क्योंकि 1 3 डाई के ऊपर आया तो ये सिलेक्ट होगा. तो डाई के ऊपर 1 3 आने के चांस है 2/6, तो इसके भी चांस क्या हो गए बैग के सिलेक्ट होने के 2/6. अब उसने कहा कि और कोई फेस आ जाए तो फिर इस बैग को सिलेक्ट किया जाएगा. तो और कोई फेस आप जानते हो 2 4 5 6 है ही. तो इसके सेलेक्ट यानी कि इसके आने के चांस हो गए 4/6. तो इसके जितने आने के चांस है उतने ही इस बैग को सिलेक्ट करने के चांस है, यानी कि 4/6. अब आप टोटल कर सकते हो इसको, ये आंसर आ जाएगा. E1 लेट कर लेना, डाई सोज 1 और 3, E2 डाई सोज 2 4 5 6, दैट इज सेकेंड बैग सिलेक्शन एंड फर्स्ट बैग सिलेक्शन. आंसर आपका आ जाएगा ये. तो 12th क्वेश्चन है बच्चों, एलिमेंट बुक से स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ. द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास 1:2. यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है क्लास में वो है 1:2. उसके बाद इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल्स एंड ए बॉय गेटिंग ए फर्स्ट डिवीजन आर 0.25 एंड 0.28. यानी कि गर्ल्स अगर फर्स्ट डिवीज़न लेती है तो उसके चांस है 0.25 और बॉयज़ लेते हैं तो उसके चांस है 0.28. रिस्पेक्टली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चोजन एट रैंडम विल गेट फर्स्ट डिवीज़न. यानी कि ओवरऑल इनमें से एक बच्चा सेलेक्ट किया गया और उसको फर्स्ट डिवीज़न मिली, तो वो चाइल्ड जो है वो गर्ल्स भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है. वैसे मैं बताऊं स्टेटमेंट में जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं वो थोड़े से गलत दे रखे हैं ये. ठीक है ना, होना चाहिए क्या है यहाँ पर, गर्ल्स की स्कॉलरशिप के चांस ज़्यादा होने चाहिए, बॉयज़ के कम. ठीक है ना, ऐसा ही है कुछ आजकल. तो लेकिन फिर भी जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं हम. तो भाई सबसे पहले E1 E2 इवेंट लेट कर लेता हूँ जो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट को शो करता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर मैं करूँ यहाँ पर, यानी कि एक सभी बच्चों में से एक लड़का सेलेक्ट होने के चांस, ये आ जाएगा 1/1 + 2 यानी कि 3. जैसा कि फेवर और अगेंस्ट का रेशो दे रहा होता था उसी के अकॉर्डिंग ये फेवर का रेशो दे रखा है बॉयज़ का, तो 1/3 हो गए इसके चांस सेलेक्ट होने के. और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये जो रेशो दे रखा है ये गर्ल्स के अगेंस्ट का दे रखा है क्योंकि गर्ल्स पीछे दे रखा है, इसमें बॉयज़ आगे, तो गर्ल्स ये आ जाएगा 2/3. सिंपल है बिल्कुल ये, यहाँ तक तो रेशो बताने की ज़रूरत है भी नहीं, सीधा सीधा हो जाएगा ये. अब ए इवेंट हो गया कि एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिल गई, वो बच्चा
बॉय भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकती है। तो बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिलेगी तो उसके इवेंट को डिनोट करेंगे हम A/E1 से, और उसके चांस यहाँ पर दे रखे हैं 0.25, बॉयज़ के दे रखे हैं 0.28, तो 28/100 हो जाएगा ये। और गर्ल्स के यहाँ पर दे रखे हैं चांस 0.25, ये आ जाएगा 25/100। ओवरऑल क्या है, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए एक बच्चे को, यानी कि जो हमने चूज़ किया वो स्कॉलरशिप वाला बच्चा चूज़ किया गया, तो वो बॉयज़ भी हो सकता है। सबसे पहले तो बॉय सेलेक्ट होगा, उसको स्कॉलरशिप मिलने के चांस ये हैं। गर्ल्स सेलेक्ट हो गई, उसको स्कॉलरशिप मिलने के चांस हैं A/E2। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की जगह रखेंगे 1/3, A/E1 की जगह रखेंगे 28/100, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की जगह रखेंगे हम 2/3, और A/2 की जगह 25/100। कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 28 और प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। तो ये ऐड करेंगे तो 78 हो गया, और 3 डिवाइडेड बाई 100, 3 से कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। तो 26% जो है वो चांस हो गई, यानी कि 0.26 चांस हो गए कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उसको स्कॉलरशिप मिली हुई है।